अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमामुद्दीन चिंजड़ी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि वीकली उस पर्सनालिटी को उस शख्सियत से मिलाया जाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पर्सनालिटी से आपको मिला रहे हैं हमारे सिंध की एक एवरग्रीन पर्सनालिटी, एक प्यारी शख्सियत के मालिक चीफ सरदार मीर दातल खान जमाली साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। हम चलेंगे मेहमान की तरफ और गुफ्तगू करेंगे उसके प्रोफाइल पर। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन पे नज़र करेंगे कि हर एक का शख्स का जो है वो ख़ानदानी प्रोफाइल होता है। तो आपका जो ख़ानदानी प्रोफाइल है वो हमारे सिंध की आवाम सुनना चाहते हैं कि आपका जो ख़ानदान का प्रोफाइल है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक चल रहा है। सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। जो आप आए हमारे डेरे पर तशरीफ़ फरमा पे और हमारे दूसरे बाहर कौम के और दूसरी कौम के बैठे थे, उनका आपने शॉट लिया। जी जी, थैंक यू। हमारा जो ख़ानदान है, पहले हमारा जैसे हमारा नाम है दातल खान जमाली जी जी, और हमारे वालिद साहब का नाम है सरदार मोहम्मद बख्श खान जमाली जमाली, और उसी के वालिद साहब का नाम है दातल खान, सरदार दातल खान जमाली। जी जी, उन्होंने बहुत खिदमत की, बड़े बड़े फैसले किए जी जी, और अल्लाह अचानक उनका मौत हो गया। जी जी, फिर टोटली सरदारी जो थी पग होती है, हाँ, हमारी कौम और दूसरी कौमों ने हमारे वालिद साहब को वो दस्तार बंदी सरदार बनाया। सही, ठीक है। लेकिन उस वो आवाम की खिदमत बहुत उन्होंने की। जी जी, MNA बने। जी जी, और खुसूसन उनकी ये थी खिदमत अल्लाह के रास्ते में चलना। वाह, तकरीबन उन्होंने साल में एक चिल्ला तो लगाते थे। इस्लामाबाद चलते थे, जी जी, उधर से 4 माह का चिल्ला लगता था। वाह वाह, और दूसरे ममालकत में, अच्छा, पाकिस्तान के गैर मुस्लिम में हाँ, जमात के साथ खिदमत कर रहे थे। वाह, और सारी ज़िंदगी उन्होंने दी। मैं समझ जो वालिद साहब मुझको बताता था, तकरीबन में उम्रा तो उन्होंने हर साल करते थे। जी जी, लेकिन तकरीबन 20 से 25 साल मुसलसल हज उन्होंने किया। वाह, 20 से 25 साल तो हाँ, हज किया। हर साल हज पे भी जाते थे। लेकिन हर बंदे को उधर चलना है, आखिरी स्टेट है, बिल्कुल चलना है यार। हाँ, वो अल्लाह की राह में वो। अच्छा मीर साहब, जब किसी भी बच्चे का एक बचपन होता है तो किसी गरीब के बच्चे का भी बचपन होता है, तो अमीर के बच्चे का भी बचपन होता है। माशाल्लाह, आप तो एक आला ख़ानदान से आप बिलोंग करते हैं, तो आपका जो बचपन था वो कैसा था? आप बचपन में कैसे थे? क्या आप बचपन में सेंसिटिव थे कि एक शरारती जो बच्चा होता है, या बचपन आपका जो गुजरा वो फैमिली के हिसाब से किस लेवल का था? असल क्या है सर, मेरा जो बचपन था, जी जी, हमारे वालिद साहब की परवरिश थी मुझ सही। पर। उन्होंने ही मुझको, मैं बड़ा बेटा था उसका, उन्होंने ही वालिद साहब का नाम मेरे पास रखा। जी जी, आवाज़ दातल खान जमाली। जब भी हमारा वालिद साहब मुझको कहता था, बाबा के नाम पर मुझको पुकारता था। वाह, बाबा ये काम है, बाबा ये काम है, बाबा ये काम है। शुरू को वठी मुझसे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन दूसरे होते थे मुझसे बहुत प्यार करता था। मीर साहब के ऊपर बचपन से ही सारे ख्यालात आपके ऊपर थे कि वालिद का नाम है तो इस हिसाब से उसे चलना है। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि जब किसी शख्स पर अपने ख़ानदान की, अपने कौम की ये जो पग का सिलसिला आता है, तो वो पग से पहले किस लेवल का होता है और पगाने के बाद वो किस लेवल का बन जाता है? सर बात सुने, तो पहले जिम्मेदारी कम थी जी मुझ पर। जी जी, हम ख़ानदानी लोग हैं, हम
सियासी लोग वहाँ सही। हैं। जब भी वाल साहब की फौतगी हुई थी जी जी। तो बहुत ये बड़ी जिम्मेदारी है आपके जो ऊपर। मेरे पास मेरे भाइयों ने और सारे मुतफ़िका फैसला किया भाई ये हमारा बड़ा भाई है, हक इनका बंदा है, इनको हम ये रख लें। सारी कौम, हालांकि बलूचिस्तान के लेकर कोस्तान तक सारी कौम हमारे पास आई। सही। और ये जो ऊपर अभी उन्होंने रखाई पग हम कहते हैं, जी जी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ अच्छा। पर आ जाई। फिर मैं सारे लोगों को उधर ही तकरीर कर रहे थे, बाबा अभी इंशाल्लाह हम आपको टाइम अप देंगे, वक्तन वक्तन आप अभी आए होंगे तभी देखा होगा मेरा दर खुला होगा, बंद नहीं होगा। हम सुबह को लेकर शाम तक आवाम की खिदमत करते हैं, हर कौम की खिदमत करते हैं। और जो फैसला करते हैं, यकीन कर ले, आप पूछ ले दूसरे सरदार से पूछ ले, खुदा के हाजिर साजिर रख कर फैसला करते हैं। जबरदस्त। उधर जमारी होगा, उधर बारिशाही होगा, सही। हम दोनों को बराबर करेंगे भाई, बराबर करेंगे। ये हक का फैसला हम करें। हमको उधर भी जाना है। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि आपके वाल साहब का भी यहाँ पे बहुत सा किरदार रहा और आपने भी वही किरदार एक्ट किया। आप कितने हद तक मुतमिन हैं कि यार मेरे ऊपर मैं अपने बाबे वाला अपने वाल साहब का किरदार ही वही अदा कर रहा हूँ, तो आप उससे कितना मुतमिन हैं? रब साईं की बहुत मेहरबानी है। जी जी। और परवरिश मेरी वाल साहब ने की थी, वो बुज़ुर्ग थे और अल्लाह की खिदमत कर रहे थे, तो उन्हीं की छाँव में मैं भी यकीन कर लो 2 हज किए हैं। जी जी। और हर साल में रब्बिल अव्वल में उधर जाता हूँ, उधर दुआ मांगता हूँ, अल्लाह साईं मुझको ऐसा बना दो तो मैं गरीबों की खिदमत कर सकूँ। अच्छा। और फैसले जो आते हैं हक और सच का फैसला कर लूँ। और मैं 2001 में तल के नाज़िम बना था। अच्छा सर, इस सिलसिले पे बाद में चलते हैं, हमें शॉर्ट ब्रेक का इशारा मिला है। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से शुरू। एएसपी दिन रात मेहनत करता है, ऑफिसर काम कर रहा है, दिल से कर रहा है, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा वाक़या आ गया, उसके अंदर से आवाज़ आई कि आपको इसका मसला हल करना है। आप अपनी जान जोखिम में डालकर, आप सारी एफर्ट्स करके हमारे पास शक में हम बंदा पकड़ के ला सकते हैं। अगर शक के बाद हमें मालूम हुआ कि इस आदमी ने कोई जुर्म नहीं किया, आपकी भी पर्सनल लाइफ है, आप भी अपने जहन में या अपने दिल से कहते हैं कि यार मुझे भी थोड़ा लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। वो मुश्किल ही होती है। ये मुश्किल इंसान को बड़ा फ़ायदा भी देती है। ये कि अब माशाल्लाह पुलिस अच्छा काम कर रही है हर जगह पे, लोगों में से रेस्पेक्ट कम होने की क्या वजूहत है? मर्डर हुआ मिसाल के तौर पर, बिल्कुल, अपने वालिद का एक ही बेटा था। लोग इंटेलिजेंशिया लेकिन कातिल तो था। इस शहर के तमाम बड़े मेन एक्टिव क्रिमिनल पकड़े कि यार मुझे कुछ भी हो सकता है। ये बच्चा देखो, बंदा देखो, आपकी जो अंदर की फीलिंग होती है,
वेलकम बैक नाजरीन, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम में एक प्यारी शख्सियत, एक सिंध की ब्रिलियंट पर्सनल चीफ सरदार मीर अतर खान जमाली साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। हम चलते हैं अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि आप फैसले करते हैं, जब आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि लोगों के दलील के हिसाब से तो सामने वाला मुजरिम है और आप समझ रहे हैं कि अब इसे सज़ा भी आने वाली है, लेकिन आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि कहीं आप गलत कर रहे हो, ये वो बंदा मुझे नहीं लग रहा। ऐसा कोई आपकी ज़िंदगी का फैसला? ऐसा बहुत होते हैं। अच्छा, हाँ, ये जो आपने बात की ये सही बात की। ऐसे इसे आती है अभी फैसले में आती है। कोशिश करते हैं उसी दिन इसको निबरें तो अच्छा है, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको कहते हैं तो भाई ऐसा कर लो, अभी 2-3 दिन का वक्त का आपको देते हैं। हम सोचते हैं, फिर हर इलाके के उधर लोग रहते हैं, उनसे पूछते हैं तो इन्होंने जो ये बात की ये सही की या गलत की। फिर दोबारा तारीख रखते हैं, फिर उनको फतवा देते हैं। फतवा इसी वजह से देते हैं, फैसला हम करते हैं जो दोनों लोग, वन साइड और दूसरी साइड, दोनों जो पार्टी आती हैं उनसे उधर बाहर बैठकर, जो आपने देखा हमारा डेरा बाहर बैठे थे खट पर, उधर बैठे थे, तो उधर दोनों की बात सुनते हैं। जी जी। बात के बाद एक पार्टी को कहते हैं भाई 2 या 3 आप मशीद दे दें, दूसरे को बोलते हैं आप 2 या 3 मशीद दे दें। तो ये जो हमारा डेरा इधर बैठकर दूसरे पार्टी दोनों की बात सुनते हैं, ये वोट अच्छी करते हैं तो सही है, लेकिन ये वो के आदमी क्या होते हैं जो सुलह कराने के लिए होते हैं, केवल शैतान लोग होते हैं। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि हमारे सिलसिलों में, फैसलों के सिलसिलों में एक ट्रेंड होता है मशीर वाला ट्रेंड होता है। तो यही देखा जाता है कि मशीर जिस भी फैसले में होते हैं ना, तो वो अपने हिसाब से उनके ऊपर जो जुर्माना रखते हैं। आप क्या मशीरों को लेकर फैसला करते हैं या मशीर के बगैर फैसला करते हैं? हम कोशिश करते हैं मशीर के बगैर फैसला हो जाए तो अच्छा है, सही, लेकिन नहीं हो सकता है। तो लेकिन मशीर को बुलाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, लेकिन हम खुदा के हाजिर नाजिर समझी फतवा हम खुद आप देते हैं। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि आपका दूसरा पहलू है सियासत का। पूरा ख़ानदान आपका एक अच्छी लेवल की सियासत कर रहा है, आपके पूरी फैमिली है। जैसे आपके भाई है सरदार रफ़ीक जमाल साहब, माशाल्लाह हमारे सिंध के बेहतरीन लीडरों में शुमार होता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो आज वाली सियासत हो रही है उसमें क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा? बात सुने, अभी हम पीपल्स पार्टी में ही हैं, जी जी, सारी उम्र रहे हैं। हम पार्टी की वजह से मजबूर होते हैं। एमएनए जो हमारा है पार्टी की वजह से मजबूर होता है। यकीन कर लो, मैं मीडिया के थ्रू ये खुदा को हाजिर नाजिर समझकर बात करता हूँ, सरदार हम हूँ, हम अब पीपल्स पार्टी में हूँ। बिल्कुल, जितना हमको शेयर ऊपर से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। यकीन कर लो, मैं बात सही कर रहा हूँ। जो सरदार हूँ और हम किसी को भीख नहीं मान रहा। अच्छा, जो मीन्स आवाम की खिदमत करनी चाहिए वो ऊपर से नहीं, और उतना शेयर नहीं मिल रहा है। हालांकि दादूर डिस्ट्रिक्ट वियतनाम है, आपको पता है दादूर डिस्ट्रिक्ट वियतनाम है। बिल्कुल, सारे रफीक साहब की वजह से बिल्कुल दादूर डिस्ट्रिक्ट की सारे सीटें हमने जीत कर वाह, ये बड़ा क्यादत को दी है। ये बड़ा उतना क्रेडिट रफीक साहब को मिलना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती उतना हमको मिल नहीं रहा है। चलो माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि हमारे वो तहजीब वाले थे जो वडेरों के शौक़ होते थे, जैसे बैलगाड़ी का शौक़ होता था, या जैसे मल पहलवानी का सिस्टम होता था, या जैसे कार रेस का सिस्टम होता था, या और भी बहुत सारे, जैसे मच्छी कचहरी का सिस्टम होता था, सुगड़ों का सिस्टम होता था, वो सिंध में क्यों ख़त्म हो गया? इसकी क्या वजूहत है? अभी मैं सही बात आपको बता रहा हूँ। अभी कुछ जंगल
कट रहे हैं बिल्कुल। मच कचर हाँ। की वजह से हाँ, हाँ। ये होते और मिजबानी नवाजी कम होती जा रही है। होती जा रही है, बिल्कुल। समझो लोगों में टाइम कम है आदमियों को, बिल्कुल आदमी को नफ्सा नफ्सी का दौर है। सही, सही। लेकिन हम तो यकीन करो बाबे जो वाल साहब था उसी को वठी अब तक हम तो मच कचहरी करते हैं। रात जो 8 बजे को लेकर 12 बजे तक उताक में बैठे और मच कचहरी हम करते हैं। अच्छा सर, दूसरी बात, आपके जवानी वाले शौक कौन कौन से थे? हमारे जवानी में जौक खंजीर बोलता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, उसका जोंक था मुझको जवानी में। जी, जी। और मैं इधर रखब करता था। हाँ, हाँ, अच्छा। हाँ, बहुत खंजीर मेरे इलाके में थे, एपी बंद को ऊपर। अच्छा। हाँ, और मेरा दोस्त नहीं बचपन का भाई था समझो, सरदार शाहनवाज खुश्क। वाह, हमारे सिंध की ब्रिलियंट पर्सनालिटी। हाँ, सरदार शाहनवाज। अच्छे लोग हैं। हाँ, उनसे गपशप होती थी और उनके पास कुत्ते होते थे। बिल्कुल। मेरे पास यही, हम दोनों को यही एक शौक था। हाँ। सुअर का शौक था बस, बाकी किसी का शौक नहीं था मुझे। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि आपने एक खूबसूरत लाइफ सर्व की है, आप कोई लाइफ में कोई ऐसा शख्स मिला जिसने बगैर लालच के आपसे मोहब्बत की, आपके लिए कुर्बान हुआ हो? कोई ऐसा शख्स आपको इस पूरी लाइफ में मिला? बहुत मिला। एक तो मैं आपको बता दूं, वो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं हमारा, सरदार शाहनवाज खान खुश्क साहब। हाँ। उन्होंने बहुत हमको सलाह दी, अच्छी सलाह दी। और दूसरा था चाचा हाजी अमीर बख्श जुड़ेजो साहब, हाँ। अब्दुल अजीज का वाल साहब। वाल साहब, वो सारी उम्र उन्होंने, और मेरा वाल साहब और गुलाम हैदर निज़ामानी, सारी उम्र उन्होंने तबलीग की थी। अच्छा। तीनों लोग, उनकी भी हमारे पास सलाह मशवरा होता था। वो कहता था भाई ऐसे ऐसे आप काम कर रहे। अच्छा, वो ज़ौक़, मशवरा आप सही देता था। वो ज़ौक़, वो शौक़, वो लुत्फ़, वो प्यार, वो मोहब्बत अब मिल रहा है आपको? अभी नफ्सा नफ्सी का दौर है, यकीन कर लो। अभी आदमियों में वफादारी नहीं है, यकीन कर लो। अच्छा। सबको वो जो आदमी, सब आदमी हैं, सब मतलब के आदमी बने रहे हैं। बिल्कुल। हमको पता नहीं चलता। तो वो जो दौर था वो अच्छा दौर था। मीन्स आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा दुख जो आपको अल्लाह की तरफ से मिला हो और आप ये कहते हैं कि काश ये मेरी ज़िंदगी में लम्हा नहीं होता, ये दुख मुझे नहीं मिलता तो मैं बेहतर होता? बस अभी वो जो फैसले सियासत के होते हैं, हाँ हाँ, बदकिस्मती से इधर सही फैसले नहीं होते हैं। यही दुख हमको होता है, दिल में होता है। हम सारी ज़िंदगी गरीब आवाम के साथ हमने दी है, और हमारे वालिद साहब ने दिए, हमारे MNA साहब ने दिए। तो थोड़ा थोड़ा दुख ज़रूर होता है। तो भाई उनको हम जितना दे सके वो नहीं दे सकते। वो नहीं दे सके, ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये जो आपके सवाल है ये आपके पूरी लाइफ में ऐसे समझो कि गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड की तरफ से बिल्कुल होंगे। अब आपका एक और क्वेश्चन सवाल, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा ख्वाब जो अभी तक पूरा ना हुआ हो और आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह बस ये मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी? ऐसा कोई ख्वाब है, ऐसा कोई ख्वाहिश? बस बात सुने भाई, अब हम सियासी बंदे हैं, सियासी लोग हैं। इतना जो आपको हम इंटरव्यू देंगे तो वो सियासतदान में नाराज होंगे। बदकिस्मती से इतना मैं खुली बात नहीं करता। दूसरी बात ये कि मीर दातल खान जमाली साहब, सही, आपकी शख्सियत, जी जी, आपकी औलाद में से आप खुद को किस में ढूंढते हैं कि यार मेरे जाने के बाद ये मेरी तरह बन सकता है? और मेरा बड़ा फर्जंद है, उसका नाम है परेल खान जमाली। अच्छा, बड़ा मेरा बेटा है। हाँ। अभी उन्होंने इन किया है। अच्छा, अभी उन्होंने इन किया है। आपकी खुशबू सियासत में उस पर खुशबू मेरी आ रही है। हाँ। इंशाअल्लाह वो उनको मैं एक्टिव कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। और इंशाअल्लाह मेरे होंदे ही उनको सियासत में इन करूंगा। जबरदस्त, आप अब दुआ कर रहे हैं सर। थैंक यू। अच्छा सर, क्या करें, हमारे पास टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन यकीन मानो कि आपका जो आज का जो इंटरव्यू है हमारे पूरी सिंध के जो भी सरदार हैं वो सुनेंगे तो उनको ईमानदारी की एक महक, खुशबू नजर आएगी। लेकिन क्या करें, इस जालिम वक्त से आगे हम नहीं निकल सकते। लास्ट में
आपकी तरफ से अपने ख़ानदान को, अपने लोगों को, अपनी आवाम को, अपने पब्लिक को या अपने दोस्तों को कोई मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं। अब हम मैसेज यही दे रहे हैं भाई, हम सियासी लोग हैं और आप कोशिश करने हमारी कम्युनिटी जो वाले हैं इकट्ठे हो, इकट्ठे में ही सब कुछ होता है। सियासत करनी है तो हम करेंगे, हमारा अभी परियल खान पुटरे वो सियासत करेगा, मेहरबानी करके उनके साथ रहें। और MNA जो है हमारा मुस्तकबिल का वो रफ़ीक अहमद जमाली है, आप मेहरबानी करें सारी कौम और दूसरे जो हमसे शरीक रहते हैं दूसरी कौम वाले वो उनका साथ दें, मेहरबानी आपकी। थैंक यू सर। नाजरीन, आज आपने एक प्यारी शख्सियत की गुफ्तगू सुनी, एक ऐसे अल्फाज जो हर किसी के रूह में जाकर बस गए हैं। आज हमारी प्यारी शख्सियत चीफ सरदार मीर अतर खान को और मुझे एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल भी राज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।